और आयुक्त महोदय को। माननीय वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी का स्वागत हो रहा है। केदार कश्यप जी का स्वागत कर रहे हैं माननीय मंत्री श्री रामविचार नेताम जी। गमछा स्मृति चिन्ह। अगले क्रम पर माननीय खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी का स्वागत हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय श्री जायसवाल जी, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का स्वागत। इसके बाद माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी पधार चुके हैं, आपका स्वागत। माननीय वित्त मंत्री महोदय का स्वागत पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक गमछे, बिरन माला और स्मृति चिन्ह से। इसके बाद माननीय श्री राम प्रताप जी, आपका स्वागत कर रहे हैं मंत्री महोदय। माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी का स्वागत। माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री टंकराम वर्मा जी। माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी। प्रमुख सचिव महोदय से निवेदन स्वागत के लिए। माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ शासन श्री लक्ष्मी राजवाड़े जी का स्वागत कर रहे हैं। माननीय सांसद रायपुर लोकसभा श्री बृजमोहन अग्रवाल जी का स्वागत। माननीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। माननीय सांसद रायपुर लोकसभा श्री बृजमोहन अग्रवाल जी का स्वागत कर रहे हैं माननीय मंत्री श्री रामविचार नेताम जी। पुष्पगुच्छ, परंपरागत गमछा, पारंपरिक गमछा और बिरन माला से प्रमुख सचिव महोदय स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद हम माननीय मुख्य सचिव महोदय का स्वागत कर रहे हैं, प्रमुख सचिव महोदय। और माननीय मंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं प्रमुख सचिव महोदय को। और विभागीय अधिकारी गणों से निवेदन, द्वितीय पंक्ति में विराजमान हमारे अति सम्माननीय माननीय मंत्री श्री रामविचार नेताम जी का स्वागत, प्रमुख सचिव महोदय। द्वितीय पंक्ति में विराजमान हमारे अति सम्माननीय विधायक गणों के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं विभागीय अधिकारियों को। श्री आर.एस. भोई, श्रीमती गायत्री नेताम, श्रीमती लवीना पांडे, डॉक्टर डी.पी. नागेश, श्री विश्वनाथ रेड्डी, श्री एल.आर. कुर्रे। आप सभी से निवेदन कि आप सभी हमारे सम्माननीय माननीय विधायक गणों का स्वागत अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित सम्माननीय निगम मंडल आयोग के माननीय अध्यक्ष गणों का स्वागत और अभिनंदन करें। और इसके साथ ही स्वागत की कड़ी जारी रहेगी और स्वागत भाषण, उद्बोधन और प्रतिवेदन भाषण के लिए हम आमंत्रित करते हैं प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा जी को। एक बार हम लोग जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता और गौरव का क्षण है
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य की जनजातीय संस्कृति, उनकी सांस्कृतिक विशिष्टताओं, रीति रिवाज, रहन सहन, धार्मिक आस्था, मान्यताओं, विश्वासों, उनके तीज त्योहारों, आर्थिक जीवन, आदिम पारंपरिक तकनीक आदि को समर्पित राज्य का प्रथम आदिवासी संग्रहालय की शुभ उद्घाटन अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम से हुआ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी, कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथिगण डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री तोखन साहू जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आवास और शहरी विकास विभाग भारत सरकार, माननीय श्री अरुण साहू जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे विभाग के मुखिया माननीय श्री रामविचार नेतम जी, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विभाग, कृषि विकास, कृषि कल्याण मंत्री महोदय, मंच पर आसीन सभी विशिष्ट अतिथिगण, हमारे प्रदेश के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, विभिन्न निगम मंडलों के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, प्रदेश के कोने कोने से सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा से लेके राजनांदगांव एक तरफ, जसपुर से लेके कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, विभिन्न प्रांतों से विभिन्न समाजों के मुखिया, पदाधिकारी जो है यहाँ मौजूद है। आज इसी कार्यक्रम में विभाग द्वारा हाल ही में नवनियुक्त 300 अधीक्षक अधीक्षिकाओं के नियुक्ति पत्र के लिए चयनित प्रार्थीगण, यहाँ उपस्थित प्रयास आवासीय विद्यालयों के 122 उत्कृष्ट विद्यार्थी, जिनका सम्मान अभी कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे अति विशिष्ट अतिथिगणों के उपस्थिति में आपका सम्मान होना है। यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुगण, हमारे प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया, हम सबके मार्गदर्शक मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन माननीय अमिताभ जैन सर, मेरे साथी अधिकारीगण विभाग के और संभाग और जिलों के, यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, आज आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ राज्यों के 43 अनुसूचित जनजातियों अपनी अनेकों उप जनजातियों के साथ भारतीय मानचित्र में अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विशिष्टता लिए हुए प्रमुख स्थान रखती है। राज्य की जनजातीय जीवन शैली के भिन्न भिन्न आयामों यथा राज्य में उनका प्रतिनिधित्व, उनके जीवन संस्कार, जनजातीय आवास, घरेलू परंपरागत उपकरण, उदर पोषण हेतु शिकार, मत्स्य खेत, कृषि पद्धति, उनके परिधान और वैयक्तिक श्रृंगार के प्रति आकर्षण, लोक नृत्य, संगीत, धार्मिक आस्था, अलौकिक और प्राकृतिक शक्तियों पर विश्वास और मान्यताएं, गोटुल और लाल बंगला जैसी विशिष्टताओं, परंपरागत तकनीक, सामाजिक सांस्कृतिक सह संबंध और आपसी मेलजोल के केंद्र बिंदु, साप्ताहिक हाट बाजार, विलुप्त प्राय लोक वाद्य यंत्र और राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन शैली का दृश्य रूप और डिजिटल रूप से इसके माध्यम से अभी जिनका उद्घाटन हुआ, इस संग्रहालय में 14 गैलरियों में, कॉरिडोर और कोर्टयार्ड में प्रदर्शित किया गया है। हमें यह याद है, विगत साल 29 अगस्त 2024 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस परिसर में आगमन हुआ। उन्होंने हमारे 2 निर्माणाधीन म्यूजियम के समीक्षा किया। ठीक सम्मुख में आपने देखा होगा एक बड़े आकार में एक और म्यूजियम यहाँ तैयार हो रही है, जो हमारे आदिवासियों के भूमकाल विद्रोह से लेके जो तरह तरह के जो 12 विद्रोह है, जो ब्रिटिश और शोषण के खिलाफ उन्होंने किया था, उनके रेखांकित करते हुए और 2 सत्याग्रह को रेखांकित करते हुए एक बड़ा फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम भी यहाँ निर्माणाधीन है, जो अति शीघ्र उसका भी उद्घाटन होगी। उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्राइबल म्यूजियम की भी मंशा जाहिर की थी और बहुत तेजी से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा
हमारे वित्त मंत्री महोदय का श्री ओपी चौधरी जी और उनके टीम का, जिन्होंने बहुत ही हमें अगस्त में ही, जुलाई अगस्त में इसका स्वीकृति मिली और वर्क ऑर्डर हमने अगस्त में जारी करने के बाद बहुत तेजी से हमारे वास्तुविद और हमारे जो निर्माण करता है उनके टीम ने इस म्यूजियम को तैयार किया। कुल लागत इसमें 9 करोड़ आई है, उसमें कुछ बचत है जिसमें और कुछ सुविधाएं हम लोग बढ़ाएंगे। और ये म्यूजियम जो है हम सबके लिए एक बड़ा गौरव का विषय है, जो हमारे विभागीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में हम लोग ने तैयार किया है। मैं इस अवसर पर हमारे कथानक समिति का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जो स्टोरी लाइन है, जो इसका कंटेंट है, विभिन्न समाज के जो पहलू है, हमारे कथानक समिति जो 9 लोगों के सदस्य का टीम है, जो पूरा प्रदेश से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आज यहाँ मौजूद है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनका भी सम्मान होंगे। उनके देखरेख में ये स्टोरी लाइन, ये कंटेंट हम लोग ने क्रिएट किया है। मैं हमारे टीआरआई के जो अनुसंधान अधिकारी है, सहायक अनुसंधान अधिकारी है, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा विशेष रूप से, क्योंकि प्रदेश के कोने कोने से इस म्यूजियम के लिए साजो सामान सामग्री का उन्होंने एकत्रीकरण करके इसको तैयार किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मंशा अनुरूप ये म्यूजियम तैयार होने के बाद अब आप लोग के अवलोकन के लिए, आप लोग के फीडबैक के लिए, शोधार्थी के शोध के लिए अब ये तैयार है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्य सचिव महोदय का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने हर 15-20 दिन में इन दोनों म्यूजियम के लिए हमें समीक्षा करते हुए मार्गदर्शन हमेशा प्रदान किया है। और इसी कारण आज हमारे विभाग के टीम ने बहुत ही कम समय में इस म्यूजियम को तैयार किया है। दूसरा जो म्यूजियम है उसका अवधारणा 2014-15 में ही उसको किया गया था, लेकिन क्रियान्वयन अनेक कारणों से नहीं हो पाया था, जो इस साल शीघ्र ही उसका लोकार्पण के दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 122 उत्कृष्ट हमारे प्रयास विद्यालय के विद्यार्थियों को भी सम्मान किया जाएगा। उनको भी हम शुभकामना देना चाहेंगे। उनका एग्जाम अभी 18 तारीख को है। इसी के साथ साथ बहुत अरसों के बाद हमारे विभाग में, हमारा विभाग आवास, छात्रावास और आश्रम चलाते हैं, उसमें बहुत कमियां हैं, दुरुस्त करने की आवश्यकता है, अधीक्षकों की कमी है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने हमें 300 पद की भर्ती का अनुमोदन करने के पश्चात उनका अभी हम लोगों ने व्यापम के माध्यम से उनका परीक्षा के बाद 300 लोगों का यहाँ पे भर्ती हुई है। आज उनको नियुक्ति पत्र के साथ साथ पदस्थापना पत्र भी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय अतिथिगणों के सामने उनको देंगे। और इस शुभ अवसर पर सुशासन तिहार जब हम मना रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, हमारे विभागीय मंत्री, संपूर्ण मंत्री मंडल आज यहाँ उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली से हम सब अतिथियों का स्वागत करेंगे। आप लोगों के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में विभाग प्रतिबद्ध है हमारे आदिवासी, हमारे अनुसूचित जाति, हमारे ओबीसी, हमारे संख्यालघु लोगों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए निरंतर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ यहाँ स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख सचिव महोदय, आपके स्वागत, उद्बोधन और प्रतिवेदन के लिए। और अब पूरे सम्मान के साथ और जोरदार तालियों की आवाज के साथ हम माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग श्री रामविचार नेताम जी को आमंत्रित करते हैं। बोलिए भारत माता की। थोड़ा मुट्ठी बांधिए। 300 लोगों का आज नियुक्ति पत्र मिलना है, तो इतनी आवाज में कैसे होगा? बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज प्रदेश के लिए
बहुत ही गौरव का क्षण है जब ये छत्तीसगढ़ जो आदिवासी बहुल प्रदेश में हमारे इस समाज के लिए, एसटी वर्ग के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समूचे समाज को ट्राइबल का कल्चर से लेकर के उनकी जीवन पद्धति के बारे में संग्रहालय का निर्माण हुआ। उसका आज माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने 15 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा किया और माननीय केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी, माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे अरुण साहू जी की उपस्थिति में और समस्त माननीय मंत्रीगण की उपस्थिति में आज संग्रहालय का लोकार्पण हो रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं आदरणीय हमारे वरिष्ठ मंत्री और पहले भी इस विभाग को लंबे समय तक देखे हैं, चलाए हैं, भाई केदार कश्यप जी, माननीय मंत्री खाद्य दयालदास बघेल जी, माननीय हमारे वित्त मंत्री जिनके निर्देश से, जिनके स्वीकृति से ही प्रदेश के तमाम सारे निर्माण कार्य से लेकर के स्थापन का भी काम होता है, ऐसे हमारे लोकप्रिय मंत्री और पूर्व में पुराने कलेक्टर ओपी चौधरी जी भी हैं। जोरदार ताली से स्वागत करें। हमारे यहां पर सभी का स्वास्थ्य की चिंता करने वाले ऐसे लोकप्रिय हमारे स्वास्थ्य मंत्री भाई श्याम बिहारी जायसवाल जी, आदरणीय खेल मंत्री टंकराम वर्मा जी और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी, माननीय उद्योग मंत्री लखन देवांगन जी और सबके घरों तक महतारी की चिंता करने वाले महिला बाल विकास विभाग के मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, हमारे प्रदेश ही नहीं बल्कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, इस चुनाव में जो देश भर में जितने सांसद बने उसमें टॉप 10 में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले ऐसे लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय पूर्व मंत्री भाई बृजमोहन जी का जोरदार स्वागत करें। हमारे यहां पर उपस्थित, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा है तो थोड़ा मैं सबके बारे में नहीं स्वागत करूंगा तो लगेगा कि मेरा नाम नहीं लिए। खुशवंत जी, आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी आए, बाबा जी नहीं आए हैं, खुशवंत साहब आए हैं, आदरणीय हमारे विधायक ईश्वर साहू जी, माननीय विधायक विनायक गोयल जी, आसाराम नेताम जी, प्रणव मरपची जी, हमारे हम सबके मार्गदर्शक रहे आदरणीय राम प्रताप सिंह जी, हमारे इस छत्तीसगढ़ शासन के हमारे मुख्य सचिव सारांश मित्तर हमारे जैन साहब, अमिताभ जैन साहब, जोरदार तालियों स्वागत करें। मैं समझता हूं कि आपके कार्यकाल का ये एक सुनहरा एक कार्यक्रम होगा जो आपकी उपस्थिति आज हुई है।
हमारे विभाग के मुख्य सचिव सोनमणि बोरा जी, आयुक्त हमारे सारांश मित्तर जी सहित हमारे विभाग के समस्त पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और हमारे यहाँ पर उपस्थित तेल घानी बोर्ड के जितेंद्र जी साहू सहित यहाँ प्रहलाद रजक जी, सुरेंद्र बेसरा जी, हमारे अंत्यवसायी निगम के चेयरमैन अशोक बजाज जी, विकास मरकाम जी, श्रीनिवास मध्य जी, विजय सिंह तोमर जी, बाबूलाल जी, ललन प्रताप सिंह जी सहित तमाम सारे, और आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, आप समस्त बहनों भाइयों, और साथ ही साथ विभिन्न विधाओं में अलग अलग समाज के हमारे तमाम सारे जो प्रदेश में 43 जनजाति और उनकी उपजातियां हैं, ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे उनके प्रमुख लोग भी उपस्थित हैं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों, उपस्थित देवियों, सज्जनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, यह एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है और इस बाहुल्य राज्य होने के साथ साथ यहां विभिन्न प्रकार की जातियां अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती हैं। उनके रहन सहन, खान पान, उठन बैठन, उनके रीति रिवाज, उनकी शादी ब्याह, उनकी मरने हरने, उनकी छठी बरही के साथ साथ उनके अलग अलग गीत गाने का, उनके शादी ब्याह में कौन सा गीत गाने गाए जाते हैं, किस तरह से वाद्य यंत्रों को उपयोग होता रहा, वर्तमान में कैसे हो रहा है, ये सभी को एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे समाज को जानने के लिए, समाज के बारे में, उस जाति के विभिन्नताओं के बारे में, उनके विशेषताओं के बारे में, ये सभी जानकारी इस छत के नीचे आप यहां देख करके साक्षात आप लोग वहां जानकारी ले सकते हैं। मैं समझता हूं कि प्रदेश में उसकी जरूरत थी। देश के बाहर के भी, प्रदेश के बाहर के बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, विद्वान आते हैं, रिसर्चर आते हैं, उनको भी ऐसे जगहों की तलाश होती है जो ट्राइबल जनजातियों के बारे में उन्हें जानकारी हासिल करनी हो, विशेष जातियों के बारे में हासिल करनी हो, पीबीटीज के बारे में, उनके विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल करनी हो तो कहां करते, लेकिन सिर्फ जो है वो गूगल से सर्च करके ही उन्हें हासिल किया जा सकता था पहले, लेकिन साक्षात देख करके उनके रहन सहन के बारे में, उनके जीवनी के बारे में, उनके जीवन चक्र के बारे में इस तरह का कभी कोई सोचा नहीं था। लेकिन आदरणीय हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णु साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे जितना जल्दी हुआ उसे आज लोकार्पण करने के लिए एक तरह से उनका आज जो निर्देश प्राप्त हुआ आज कर रहे हैं। मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, वर्तमान में हमारे प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जी का, जिन्होंने 15 साल की अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अगर इस समाज के लिए देने का काम किया, तो मैं समझता हूं प्रयास जैसी संस्था के साथ साथ दूरस्थ अंचलों में नए नए जिलों का निर्माण करके उन क्षेत्रों में निवास रहने वाले जनजाति समूह का विकास करने के लिए आज जो उन्होंने जो खाका खींचा था, जिन्होंने जो कल्पना किया था, उस कल्पना को साकार उन्होंने किया और जो बचे हुए काम हैं वर्तमान सरकार के मुखिया जी के द्वारा ये किया जा रहा है। मैं आज इस अवसर पर आप समस्त जनों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं
और मैं ये उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, हमारे ऐसे दबे कुचले लोगों के लिए, पीवीटीज लोगों के विकास के लिए, उनके बेहतरी के लिए, हमारे आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके लिए जो कल्पना करके वो जो काम शुरू कर रहे हैं उसी जमीन में उतारने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से ये विभाग हमारा कर रहा है। मैं समझता हूं बहुत सारी बातें हम तो करते रहेंगे, लेकिन आज ये ऐतिहासिक क्षण है जब इस अवसर पर तमाम सारे प्रदेश के हमारे नेतृत्व यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए उनका अभिनंदन करते हुए इस अवसर पर मैं उनका स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर आपके मार्गदर्शन में ये जो जनजाति संग्रहालय आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश की जनता को भेंट दिया है, सौगात दी है, उसी से संबंधित कॉफी टेबल बुक के विमोचन का अब अवसर है। और कॉफी टेबल बुक के विमोचन के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं। माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा डॉक्टर रमन सिंह जी से भी निवेदन करते हैं कि इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन कर राज्य की जनता के नाम ये संदेश प्रसारित करने का कष्ट करें कि ये जो जनजाति संग्रहालय है ये उसकी सारी खूबियां, उसकी सारी जानकारी और बातें इस कॉफी टेबल बुक में संग्रहित है। छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा प्रकाशित ये कॉफी टेबल बुक, जोरदार तालियों से धन्यवाद ज्ञापित करें इस कॉफी टेबल बुक के विमोचन के लिए। धन्यवाद महोदय। और अगली कड़ी में प्रयास आवासीय विद्यालय के उत्कृष्ट विद्यार्थियों का सम्मान होना है। 122 बच्चों में से प्रतीकात्मक तौर पर 11 बच्चों को इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित करेंगे। प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू रायपुर के बच्चे श्री युवराज पटेल, लोकेश कुमार साहू, राकेश कुमार सिंह, पुष्कर साहू, लवकेश कुमार पैकरा, पुष्पेंद्र रात्रे। प्रयास आवासीय विद्यालय दुर्ग से काजल चुरेंद्र, लेखनी राणा, चित्राक्षी साहू। प्रयास आवासीय विद्यालय जगदलपुर से मनोज कुमार नेताम और प्रयास आवासीय विद्यालय जगदलपुर जिला बस्तर से कृष्णा कुमार ओयाम। आप सभी अपने क्रम के अनुसार प्लीज आगे आएं। युवराज पटेल, प्रयास के ये बच्चे हैं जिन्हें प्रशस्ति पत्र, गिफ्ट हैम्पर भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। गिफ्ट हैम्पर में कितनी अनूठी चीज है आप सोच सकते हैं। इसमें एक डिक्शनरी है और भारत का संविधान भी बच्चों को भेंट किया जा रहा है ताकि वो अपने भविष्य की दिशा को एक भारतीय नागरिक के रूप में तय कर सके। लोकेश कुमार साहू, इसके बाद तैयार रहेंगे राकेश कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह के बाद पुष्कर साहू, पुष्कर साहू आप सभी रायपुर सड्डू से हैं। फिर लवकेश कुमार पैकरा, लवकेश के बाद पुष्पेंद्र रात्रे, इसके बाद दुर्ग से तालियां बजती रहनी चाहिए। इन बच्चों ने अपनी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर आज ये अवसर पाया है कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से सम्मानित हो रहे हैं। काजल चुरेंद्र, लेखनी राणा, चित्राक्षी साहू, आप सभी बच्चे दुर्ग से। और अब जगदलपुर जिला कांकेर से मनोज कुमार नेताम,
काजल चुरेंद्र के बाद लेखनी राणा, लेखनी के बाद चित्राक्षी साहू, इसके बाद जगदलपुर जिला कांकेर से मनोज कुमार नेताम, मनोज कुमार नेताम के बाद जगदलपुर जिला बस्तर से कृष्णा कुमार ओयाम। और अब इसके बाद आदिवासी संग्रहालय के कथानक समिति के सदस्यों के सम्मान की बहुत ही गौरवमयी पल है और कथानक समिति के सम्माननीय सदस्यों को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अशोक प्रधान, मानव विज्ञान अध्ययनशाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। श्री गंगाराम जी पैकरा, संचालक चौपाल ग्रामीण विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान सरगुजा, सह शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति राज्य पुरस्कार से सम्मानित एवं कंवर जनजाति समाज के प्रतिनिधि डॉक्टर किरण नुरूटी, सहायक प्राध्यापक शासकीय गुंडाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव। श्री इतवारी राम मछिया बैगा, श्री बेदराम बरिया, श्री लतेल राम नाइक, श्री धनीराम सोरी और श्री तुलाराम ठाकुर, आप सभी कथानक समिति के सम्माननीय सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर अशोक प्रधान सम्मानित हो रहे हैं। मानव विज्ञान अध्ययनशाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। श्री गंगाराम जी पैकरा, संचालक चौपाल ग्रामीण विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान सरगुजा, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति राज्य पुरस्कार से आप सम्मानित हैं और कंवर जनजाति समाज के आप प्रतिनिधि हैं। डॉक्टर किरण नुरूटी, सहायक प्राध्यापक शासकीय गुंडाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव। श्री इतवारी राम मछिया बैगा हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप बैगा समाज के, ग्राम अमनिया विकासखंड पंडरिया जिला कबीरधाम। वेदराम बरिया, प्रदेश अध्यक्ष बिजवार समाज, बलौदा बाजार भाटापारा। श्री लतेल राम नाइक, अध्यक्ष हलबा समाज, जिला कोंडागांव। श्री धनीराम सोरी, अध्यक्ष मुरिया समाज, जिला कोंडागांव। श्री तुलाराम ठाकुर, अध्यक्ष राजगोड़ समाज, जिला महासमुंद। आप सभी का बहुत ही बहुमूल्य सहयोग इस आदिवासी संग्रहालय के निर्माण की परिकल्पना में रहा है। एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत और अभिनंदन। और इसके साथ ही हम तालियां बरकरार रखिएगा। तालियों की आवाज के बीच बहुत ही सम्मान के साथ हम सभी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी। आज का यह गरिमामय आयोजन आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन जो 9,09,58,000 की लागत से बना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उसका विधिवत लोकार्पण किया। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भारी व्यस्तता के बाद सुशासन तिहार में लगातार सुबह से लेकर रात तक की यात्रा 42-43 टेम्परेचर में गांव में कहीं भी उतरकर हेलीकॉप्टर से औचक निरीक्षण, विकास कार्यों की समीक्षा और समीक्षा को छोड़कर उनकी प्राथमिकता के लिए मैं बधाई दूंगा कि ये संग्रहालय के लिए उन्होंने समय निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। आप यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री तोखन दास साहू जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी, इस विभाग के सक्रिय सजग मंत्री रामविचार नेताम जी, केदार जी, मंत्री दयालदास जी, लखनलाल जी, हमारे मंत्री सांसद बिजमोहन जी,
राजस्व मंत्री टंकराम जी, महिला बाल विकास लक्ष्मी रजवाड़े जी, चौधरी जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, सभी हमारे विधायक साथी, निगम मंडल के अध्यक्ष, मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी, सोनमणि बोरा प्रमुख सचिव विभाग के, ये महत्वपूर्ण 3 आयोजन एक साथ, जिसमें संग्रहालय का, और संग्रहालय ही नहीं कहूंगा, इस संग्रहालय को देखने के बाद मैं ये दावे से कह सकता हूं ये जीवंत संग्रहालय है। इसको देखने के बाद इसकी सजीवता झलकती है। ऐसा लगता है कि हम अबूझमाड़ पहुंच गए, ऐसा लगता है कि हम दलदली बोकरखार के बैगा इलाका में पहुंच गए, कहीं कहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कमारों की बस्ती में आ गए। जब इतनी जीवंतता होती है उस समाज की संस्कृति, उस समाज के शादी ब्याह, उस समाज के अलग अलग काम जिसको चित्रण किया गया है, उनके आवास, उनके परिधान, उनके लोक नृत्य, उनकी धार्मिक आस्थाएं, उनके त्योहार, घोटुल सहित ऐसे 14 गैलरी इन्होंने बनाया है। और ये खास तौर से जो फोकस किया गया है, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति के 43 जातियां, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रतिशत ट्राइबल पॉपुलेशन का किसी राज्य में है तो वो छत्तीसगढ़ को उसका गौरव प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, विविधता के साथ संस्कृति, और इसके साथ आज मैं कह सकता हूं कि इसमें 5 प्रिमिटिव ट्राइब्स जनजाति समूह के बैगा, कमार, अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोबरा, बिरहोर, उनकी जीवन शैली, उनकी परंपरा, हाट बाजार, उनको इस संग्रहालय में अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जो 300 अधीक्षक और अधीक्षिकाएं जो चयनित हुई हैं 300 की संख्या में, उनको आज मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र दिया है। बहुत बहुत बधाई। उनकी बड़ी जवाबदारी है। आप ताली बजा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मगर बहुत बड़ी चुनौती है उस छात्रावास की स्थिति को ठीक करने का, उस छात्रावास के लिए भोजन पानी से लेकर बिजली से लेकर मूलभूत सुविधाओं को ठीक करने का, उनकी सारी असुविधाओं को ठीक करने की एक बड़ी जवाबदारी और शिक्षा के गुणवत्ता की जवाबदारी ये 300 अधीक्षकों पे विशेष रूप से रहेगी। इसलिए मैं आपको बधाई और शुभकामना दोनों एक साथ देता हूं। आज तीसरा अवसर, प्रयास का संचालित 2010 से मुझसे पूछा जाता है कि हमने क्या बेहतर काम किया, हमारी सरकार ने क्या काम किया, तो मैं कहता हूं कि गरीबों को 1 रुपये किलो चावल के साथ प्रयास विद्यालय की स्थापना एक जीवन का महत्वपूर्ण मुकाम मैं मानता हूं, जिसको मुख्यमंत्री जी बहुत तेजी से आगे बढ़ाए हैं। और इनके कार्यकाल में, इनके नेतृत्व में ऐसा हुआ जिसकी मैं आशा नहीं कर रहा था। जब प्रयास विद्यालय को शुरुआत किया दंतेवाड़ा से रायपुर तक और यात्रा चलती रही, जब अभी मैंने कहा कि जब सब जगह प्रयास आपने अच्छा किया तो मेरे विधानसभा में भी प्रयास होना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी ने राजनांदगांव में भी प्रयास विद्यालय की स्थापना की। धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आवासीय विद्यालय 122 मेधावी छात्रों को, अद्भुत बात ये देखिए कि कितनी सफलता क्या मिलती है। जहां एक भी बच्चा मेडिकल में नहीं जाता था, इंजीनियरिंग में नहीं जाता था, आईआईटी में नहीं जाता था 20-15 साल पहले, अब इन विद्यालय से 122 बच्चे आईआईटी में, 356 बच्चे एनआईटी में, 960 बच्चे इंजीनियरिंग में, 70 बच्चे एमबीबीएस में, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और वो डॉक्टर बनके अब प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी बस्तर में, सरगुजा के अंदर पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों के जीवन में परिवर्तन, और यही हमारा विष्णुदेव साय और माननीय नरेंद्र मोदी जी का विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अभी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी बताएंगे। मैं आप सबको आज के इस आयोजन के लिए, और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं
एक तो शुरुआत आपने कर दिया, उद्घाटन आज हो गया, मगर जो व्यापक रूप से एक बड़ा संग्रहालय बगल में बन रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे, वो भी माननीय विष्णु देसाई जी उसको राम विचार जी जल्दी पूरा कराएंगे, ताकि उसका भी विधिवत उद्घाटन हो सके। आपने आमंत्रित किया, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारगर्भित उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा। और अब पूरे सम्मान के साथ और तालियों की आवाज के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं हम और आप सभी को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे, शहीद वीर नारायण सिंह, गैन सिंह, गुंडाधुर। आज हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश के पहला आदिवासी संग्रहालय के लोकार्पण के ये ऐतिहासिक क्षण, और ऐसे क्षण में हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 15 साल जो मुख्यमंत्री रह के छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करीन, सरगुजा और बस्तर जो जनजातीय संभागे उनमें विशेष फोकस मैं आगे बताऊं अमन का और करीन हैं। और अभी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, हमारे आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के मंत्री केदार कश्यप जी, श्री दयालदास बघेल जी, श्री ओपी चौधरी जी, श्री लखनलाल देवांगन जी, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, श्री टंकराम वर्मा जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे सबो विधायकगण और निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण, आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी, ट्राइबल विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा जी, ट्राइबल विभाग के सभी अधिकारीगण, टीआरआई के सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी हमारे अतिथिगण, और आज के ऐतिहासिक अवसर में उपस्थित पूरे प्रदेश से हमारे जनजातीय समाज के सभी प्रमुखगण, हमारे प्रयास के बेटा बेटी मन, हमारे 300 जमनला अधीक्षक के रूप में नियुक्ति हुए है, उमन के नियुक्ति पत्र दे वैसे बेटा बेटी मन, मीडिया के साथी मन और सभी भाई और बहनों। आज जैसे मैं कहें कि आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। प्रदेश के पहला ट्राइबल म्यूजियम के लोकार्पण हमन करत हन, तो मैं सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे जनजातीय समाज के भाई बंधु मल्ला में बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज उमन के संस्कृति, उमन के वेशभूषा, उमन के खान पान, वो सब के लिए यहाँ संग्रहालय के निर्माण हुई से ओकर हमन आज लोकार्पण करे हन, इसलिए उमन बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और जैसे सोनमणि बोरा जी कहत रहीन कि पिछले जुलाई अगस्त में एकर स्वीकृति मिले रही से, और आज 10 महीना के बहुत
अल्प समय में हमारे ट्राइबल विभाग के मंत्री जी के मार्गदर्शन में इस संग्रहालय के काम पूरा हुई से एक लिए मैं माननीय मंत्री जी के और उनके पूरा विभाग ला भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसे हमारे डॉक्टर साहब बतात रहीन कि ऐसे हम देखें पूरा जा जाके ऐसे जीवंत मूर्ति खड़ा करीन है कि अभी बोली ऐसे लगते कि अभी बोली कि तभी बोली। ऐसा हमार विभिन्न जाति कंवर गोंड भतरा हलवा ये सब जाति के अलग अलग संस्कृति वेशभूषा और जीवंत यहाँ खड़ा करीन है। तो मैं ऐसे सभी कलाकार मला भी आज के अवसर में मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा उमन ये मूर्ति बनाई ने। और आज 300 हमारे बेटा बेटी मन जीवन के नियुक्ति व्यापम के द्वारा हुई से हॉस्टल अधीक्षक के रूप में नया दायित्व संभाले जाते हैं। उमन ला भी मैं बधाई देता हूँ, उमन के भी उज्जवल भविष्य के कामना करत हूँ और उमन के एक बड़ी जिम्मेदारी हुई आने वाला समय में हर छात्रावास में वहाँ जो रहने वाला उनके गार्जियन के रूप में काम करी। तो मन से भी मोर आग्रह है कि बहुत अच्छा से आगे काम करें, उमन के भविष्य उज्जवल हो। आज प्रयास जैसे संस्था हमारे डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री रहीन तो वो समय जैसे मैं पहले शुरुआत करे रहे कि ये छत्तीसगढ़ के 15 साल में चहुमुखी विकास हुई। एक तो आप सबला मालूम है कि पहले हमारे छत्तीसगढ़ में भूखमरी होत रही और विशेषकर हमारे जनजातीय क्षेत्र में और कोदो कुटकी महुआ सबला खाना पड़त रही से। ओकर बाद भी हमारे बच्चा मन उपवास सुतत रही एक एक दो टाइम। लेकिन जब आज के अवसर में मैं छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ला भी नमन करना चाहूं जो आज छत्तीसगढ़ में 31% 32% हमारे जनजाति समाज के आबादी है और उमन के चहुमुखी विकास के लिए उमन के सर्वांगीण विकास के लिए अलग राज्य के निर्माण करीन, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करीन। उमन के भी आज के अवसर में मैं नमन करत हूँ। और ओकर बाद जब पहली विधानसभा के चुनाव में यहाँ के जनता हमला सरकार में बैठाई, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बनीन तो ये भूख ला भगाए के काम करीन, भूख के भगा के चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुई। एक बार ताली बजाओ डॉक्टर रमन सिंह के लिए। और ओकर बाद हर क्षेत्र में विकास हुई। शिक्षा की बात करत रहीन, कुछ भी नहीं रही पहले शिक्षा के जब छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हुई। एक मेडिकल कॉलेज रही और कोई भी शिक्षण के बड़े संस्था यहाँ नहीं रही। लेकिन अपन 15 साल के कार्यकाल में शिक्षण संस्था के सारा चीज IIT से लेकर मेडिकल कॉलेज आज 12, 13, 14 होगी, IIM, IIT, IIIT, आज लॉ यूनिवर्सिटी सब कुछ 15 साल के अपन कार्यकाल में ला के यहाँ खड़ा करीन है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी मन ला उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़े। आज एम्स जैसे संस्था के यहाँ पर इलाज के लिए व्यवस्था, ये सारा विकास के काम आज डॉक्टर साहब अपन 15 साल में करीन। और मैं जैसे बता रहे हैं कि सरगुजा और बस्तर जो हमारे ट्राइबल बाहुल संभाग है, सरकारी योजना के अलावा उमन के किसी भी तरह से विकास के संसाधन की कमी मत हो, इसलिए प्राधिकरण के गठन, जसपुर सरगुजा उत्तर विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण और प्राधिकरण के माध्यम से का विकास हो इसे सब आपन ला मालूम है। आज आप सब जाना था, ज्यादा कहे के अवसर नहीं है। और आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य के समय चला थे। आज हमारे ये देश में जो देश के सर्वोच्च पद होते महामहिम राष्ट्रपति के पद, आज वहां हमारे जनजाति समाज के हमारे एक बहनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बैठी से। एक सौभाग्य के बाद हमारे ट्राइबल समाज के लिए का हो सकत है। आज मैं पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी ला धन्यवाद देना चाहूं जो हमारे ट्राइबल मन के विकास के लिए भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन करीन। एक पहले भी बहुत सरकार चले रही, लेकिन ट्राइबल मन जो आज 11-12 करोड़ से ज्यादा हैं पूरे देश में, उमन के विकास के लिए कोई अलग से मंत्रालय हो ऐसा कोई चिंता नहीं करे रही। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी
अलग से मंत्रालय के गठन करीन। आज 2.5 लाख करोड़ के बजट, ट्राइबल विभाग के बजट 2.5 लाख करोड़ के, आज ये 2.5 लाख करोड़ में हमारे पूरे देश में जनजातीय क्षेत्र में विकास होते। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री आज हमारे आदिवासी मन के विकास पर धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, आज 6,500 गांव हमारे छत्तीसगढ़ के शामिल है, 80,000 करोड़ बजट के योजना। आज आपन सोच सका था कि हम सरकारी योजना में लाभ पहुंचा था, लेकिन ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में अलग से पैसा और ओकर से विकास हो ही। आज जो विशेष पिछड़ी जनजाति पीवीटीजी जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे 5 जाति हैं, कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, अबुज माड़िया, और यमन के विकास के लिए पीएम जनमन योजना 27,000 से भी ज्यादा करोड़ के बजट के। आज ओमन के बसाहट में जाके देखा, आज चकाचक रोड बना थे, ओमन के प्रधानमंत्री के आवास बना थे, सड़क, बिजली, पानी। अभी हमारे सुशासन तिहार चलते हमारे छत्तीसगढ़ में, हमन हमारे सब मंत्रीमन, सांसद, विधायक मन सब जाते हैं, औचक निरीक्षण भी करते हैं। अभी मैं एक गांव में गए रहे हैं, कमार बस्ती में गए रहे हैं, तो वहां मैं देख के दंग रह गए कि वहां इतना सारा अभी पीएम जनमन योजना की अभी शुरुआत हुई से, और ओमन के प्रधानमंत्री आवास बन के खड़ा है। इतना खुश है ओमन के घर में नल द्वारा पानी पहुंचा थे। तो ये विकास करने वाला वास्तव में कहना, मतलब मैं कह सकता हूं निसंकोच रूप से कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के, चाहे नरेंद्र मोदी जी के, चाहे डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के रईस है, तो सब हमारे समाज के ज्यादा चिंता करीन, हमारे समाज के विकास के चिंता करीन है। आज आजादी के लड़ाई में हमारे जनजातीय समाज के बहुत बड़ा योगदान रही से। शहीद वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह, गुंडाधुर, आज भगवान बिरसा मुंडा, लेकिन आज इतिहास में वो जगह नहीं रही से, लेकिन आज ये सबला जगह दे के काम कोई करत है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज रानी दुर्गावती हमारे जनजातीय समाज के गौरव, आज जबलपुर में उमन के विशाल संग्रहालय बना थे। आज यही हमारे ये म्यूजियम के बगल में शहीद वीर नारायण सिंह से लेकर गुंडाधुर और गेंद सिंह सबकर जो भूमकाल क्रांति हुई, हमारे ट्राइबल नेता मन विद्रोह करी अंग्रेज शासन से, वो सब ला हमन चित्रित करत हन। आने वाला समय में चूंकि ये साल हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण के 25वां साल चलत है, रजत जयंती वर्ष चलत है, माननीय प्रधानमंत्री जी ला हमन बुलाबो इस साल के राज्योत्सव में, तो वो समय हमारो जो बड़ा म्यूजियम है ओकर भी लोकार्पण हमला करना है। और आज मैं फिर से और ज्यादा नहीं कहते हुए पूरे प्रदेश से आए हमारे जनजातीय समाज के प्रमुख मन, सभी बंधु मन, हमारे मंच में विराजमान सभी नेता मन, और 300 हमारे हॉस्टल अधीक्षक और हमारे प्रयास के विद्यार्थी मन के सबके अभिनंदन स्वागत करते हुए, और एक प्रचार प्रसार आप मन करो पूरे मतलब प्रदेश में, ताकि यहाँ देखें और यहाँ देख के निश्चित रूप से हमारे जनजातीय समाज के संस्कृति के वेशभूषा के ढेकी और तिरही जो तेल और धान कूटने वाला सारा चीज के जीवंत यहाँ वो किए गई से, चित्रण किए गई से, कोई भी देख के वो जनजातीय समाज के समृद्धशाली इतिहास ला जान सकत है, कर प्रचार प्रसार हो, सब देखे बर आए। आप पल्ला बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हुए मैं अपन बात के अंत करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इसी बीच हमें पता चला है कि दर्शक दीर्घा में अति सम्माननीय श्री राजेंद्र दीवान जी मौजूद हैं, जो कि शहीद वीर नारायण सिंह जी के वंशज हैं। हम आपको पूरे सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और माननीय विभागीय मंत्री महोदय से निवेदन करते हैं आपके सम्मान के लिए, श्री राजेंद्र दीवान जी। और इसके साथ ही हम आमंत्रित करते हैं नवनियुक्त छात्रावास अधीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण के लिए। 11 अधीक्षक और अधीक्षिकाएं, सरोन एंजल लाकड़ा जी,
जशपुर से श्री अमन साहू जी जांजगीर चांपा से, अनूप कुमार तिवारी जी जांजगीर चांपा, राहुल कुमार पैकरा सरगुजा, लक्ष्मी पैकरा कोरबा, सागर कुमार कुर्रे जांजगीर चांपा, अनिल कुमार जांजगीर चांपा, अरविंद कुमार ओझा बिलासपुर, सुभाष चंद्र साहू बिलासपुर, गिरजा शंकर नेताम गरियाबंद और जयवर्धन पाटिल जांजगीर चांपा। आप सभी एक साथ आमंत्रित हैं मंच पर, कृपया आएं। विभाग द्वारा वर्तमान में 3,357 छात्रावास और आश्रमों का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के 1,98,371 छात्र छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के स्वीकृत पद के विरुद्ध 300 पदों पर व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की गई और 30 दिसंबर 2024 को घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर अनारक्षित के 114, अनुसूचित जनजाति के 116, अनुसूचित जाति के 33 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 37 विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया, जिसे आज प्रतीकात्मक तौर पर 11 अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। और इसके साथ ही धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आमंत्रित करते हैं विभागीय आयुक्त डॉक्टर सारांश मित्तर जी को। राजेंद्र यादव जी, राजेंद्र दीवान जी, आपको हम ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं, कृपया आएं। शहीद वीर नारायण सिंह जी के वंशज सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष और माननीय विभागीय मंत्री श्री रामविचार नेताम जी। और इसके साथ ही धन्यवाद ज्ञापन के लिए विभागीय आयुक्त डॉक्टर सारांश मित्तर जी। आज छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय के लोकार्पण, 300 अधीक्षक दीक्षाओं को नियुक्ति पत्र वितरण और प्रयास आवासीय विद्यालयों के 122 उत्कृष्ट विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का। यहाँ पे उपस्थित माननीय डॉक्टर रमन सिंह, माननीय श्री तोखन साहू जी, माननीय श्री अरुण साहू जी और यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य हमारे मंचस्थ अतिथिगण, आप सबने इस कार्यक्रम को आके गौरवान्वित किया है। आप सबका हृदय से आभार, धन्यवाद। अधीक्षकों की नियुक्ति आदेश व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया है, बताएं। हम सभी अधीक्षक और अधीक्षिकाओं को बता दें कि आपके नियुक्ति आदेश व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए गए हैं। आप प्रिंट आउट करके उसे ले सकते हैं। और दर्शक दीर्घा में मौजूद अतिथि गणों से हम निवेदन करते हैं कि ये आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो आदिवासी संग्रहालय लोकार्पित किया है, उसका अवलोकन आप सभी कर सकते हैं।